हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आए हो बढ़िया मेहनत कर रहे होगे और आज एक लेट नाइट टॉक लेकर आए हैं। ऐसे ही आज का एक विषय का टॉपिक है कि भाई फोकस ओरिएंटेड कैसे रहें। एक स्टूडेंट के लाइफ में कंसंट्रेशन, फोकस, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। राइट, मतलब आप एक जगह ही खोदोगे तभी जाके वो कुआं खुदेगा। बैठना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, मेहनत भी पुट इन करना चाह रहे हैं, पर जैसे ही वो काम सामने आता है हम उस काम को छोड़ के जितने भी इधर उधर के और काम है उसके ऊपर हमारा ध्यान चला जाता है। और उसका मेन सबसे कारण हम सबको पता है, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, या और कोई इसी प्रकार से स्क्रीन से रिलेटेड नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम हो गया। अब देखो, मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि फ़ोन है वो सुबह इस्तेमाल मत करो, शाम को इस्तेमाल मत करो। फ़ोन को मम्मी पापा को दे दो, कॉलेज में हो तो उसको स्विच ऑफ करके रख दो। इस तरीके के शायद आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, ग्रे स्केलिंग कर दो, कलर्स हटा दो, ये सारा फलाना ढिमकाना कर दो। पर इवेंचुअली सभी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ये चीज़ 2 4 5 10 दिन तो कर ली जाती है, पर उसके बाद 11वें दिन हम दोबारा उसी ट्रैक पे आ जाते हैं जहाँ पे फिर से हमसे फोकस और कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। और अब इसका क्या सोल्यूशन रखें। देखो, कम शब्दों में अगर समझाने की कोशिश करूं, जिसकी मजबूरी होगी ना उसका फोकस कंसंट्रेशन अपने आप आ जाता है। या फिर जो अपनी मजबूरी को समझ पाए कि भाई कल पेपर है, आज नहीं पढ़ा ना तो फेल हो जाऊंगा, तो हर बच्चे का एक दिन पहले कंसंट्रेशन और फोकस एकदम पीक पे चला जाता है, चाहे पूरे साल हमने उतनी पढ़ाई ना करी हो। इसी प्रकार की मजबूरी अगर हम रियलाइज कर जाएं, देखो जिस बच्चे के पास सारी चीज़ घर में अंदर होती हैं, मम्मी पापा ने सारी चीज़ प्रोवाइड कर रखी है, या एक अच्छी स्थिति में बिजनेस बिजनेस सब बना रखा है, उस बच्चे के लिए और भी कठिन हो जाता है अपने आप को फोकस ओरिएंटेड रखना। ऑल्दो हर जगह आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे, कुछ काफ़ी सिंसियर स्टूडेंट्स भी होते हैं, पर घबराना किसी को नहीं है। हर एक का डोजेज अलग टाइप का होगा। आज मैं एक रोड मैप बनाने की कोशिश करूंगा जिससे कि हर एक बच्चे को हेल्प हो। सबसे पहले यार, गोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी क्लियर गोल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें यही नहीं पता होता कि हम काम कर क्यों रहे हैं, मतलब मेहनत पुट क्यों कर रहे हैं, हमें जाना किस डेस्टिनेशन पे है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक उदाहरण लेना चाहूँगा कि कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनका गोल हो सकता है प्लेसमेंट लेना, 8 GPA मेंटेन करना। वहीं पे कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनका गोल हो सकता है मुझे जेई के अंदर अच्छी रैंक लेकर आनी है, नीट के अंदर अच्छी रैंक लेकर आनी है। किसी बच्चे का हो सकता है कि मुझे कैट का एग्जाम क्लियर करना है, मुझे फलाना चीज़ करनी है, मैं बाहर जाके पढ़ना चाहता हूँ, ये एग्जाम जीआरई क्लियर करना है। जो भी आपका गोल है उसको सबसे पहले लिखना ज़रूरी है। और सिर्फ एक या दो गोल होने चाहिए। देखो, लॉन्ग टर्म में आपका गोल हो सकता है कि मुझे बहुत ज़्यादा नाम कमाना है, मुझे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। ठीक है, व्यक्ति के दो ही सबसे ज़्यादा बड़े मोटिवेशन होते हैं जिसकी वजह से वो भागता है, जीवन में काम करता है। पहला होता है ग्रीड, और दूसरा होता है फियर, और एक तीसरा मैं ऐड कर देता हूँ, वो होता है लव। या तो डर के कारण, ठीक है, या लालच के कारण, या प्यार के कारण व्यक्ति काम कर रहा होता है। अब आपको अपने गोल सबसे पहले लिख लेने हैं। गोल्स लिखने के बाद सेकंड चीज जो है वो है वाई। देखो यार, अगर आपके समझ में आ गई ना कि मेरे को ये गोल अचीव करना क्यों इंपॉर्टेंट है, मेरे को कोई देखने वेखने वाला नहीं है, मैं अंबानी अडानी का बच्चा नहीं हूँ, और मेरे लिए ये प्लेसमेंट निकालना क्यों ज़रूरी है, या मुझे आज मेहनत करना क्यों ज़रूरी है, या मैंने अपने सीनियर्स को देखा है कि यार 18 19 20 21 साल में तो लगता है कि पेरेंट्स हमें सारा टेक केयर कर रहे हैं, फीस दे दी जाती है, कोई हमें रेंट नहीं देना, कोई बिजली का खर्चा नहीं देना, कोई फीस के खर्चे नहीं देने, कोई और बाकी खर्चे नहीं देने, पॉकेट मनी सारी मिल जाती है। पर ये स्थिति हमारी लॉन्ग रन में थोड़ा ना रहने वाली है। अभी 22 23 24 साल के आप हो जाओगे, 25 साल के बाद तो हर व्यक्ति कहता है कि बस जॉब दे दो, कोई भी दे दो, बस दे दो। 30 के बाद तो लोग कह देते हैं भाई हम चाहे चाय टपरी खोल लेंगे पर काम सारे हम करेंगे, कोई घर पे खाली नहीं बैठना चाहता। तो एक ऐसी परिस्थिति जब आनी है और जहाँ पे आप शायद अपने आप को अपने दोस्तों से कंपेयर करके पीछे हटना नहीं चाहते कि भाई मेरे को खराब लग रहा है, काश मैंने पहले मेहनत कर ली होती। देखो, ऐसे तो हर शेर का सवा शेर होता है। आप कंपेयर करने लग जाओगे तो हमेशा आपको कुछ लोग ऊपर कुछ लोग नीचे मिलेंगे। पर एक होता है ना कि यार व्यक्ति को लगता है कि अपने आप से एक बार पूछे कि भाई क्या मैंने अपना 100% दिया भी था किसी चीज़ के ऊपर। होता क्या है कि एक समय के बाद वो दोस्त, वो कॉलेज, वो स्कूल सब पीछे रह जाता है, और हाथ में ये होता है कि अभी मैं क्या काम कर रहा हूँ, और मेरे को मंथ एंड पे मैं कितना कमा पा रहा हूँ, कितना अपने फैमिली को सपोर्ट कर पा रहा हूँ, और क्या मेरा कोई वजूद है, मेरी कोई अहमियत है इस संसार के अंदर, क्या मेरी वजह से दो लोगों को कोई वैल्यू मिलती है। शुरुआत में जब भी कोई इस पृथ्वी पे आता है यार, किसी के पास कोई वैल्यू नहीं होती, सब लाइबिलिटी होते हैं। बच्चों को बड़ा करना होता है, हम पे ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है। पर एक समय आता है 20 से लेके 30 की एज, कुछ के लिए 35 भी हो सकता है, वो जितना जल्दी करेंगे उतना आप लोगों के लिए बढ़िया है कि आप अर्ली 20s में थोड़ा इंडिपेंडेंट फील कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये वाई जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम सोचते हैं, अगर सीक्वेंस ऑर्डर भी बिगड़ गया ना कि करियर से पहले आपने बेगम जान के बारे में पहले सोच लिया, कि भाई राहुल के बारे में पहले सोच लिया, नेहा के बारे में आपने पहले सोच लिया, तो क्या होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर बदल गया। पहले करियर पे ध्यान देना था। मेरे मम्मी पापा एक चीज़ कहा करते थे कि भाई आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, उसके बाद गाड़ी हो गया, घर हो गया, ठीक है, लड़का हो गया, लड़की हो गया, जो कुछ भी हो गया वो सब अपने आप आएंगे। अगर आपके अंदर वैल्यू होगी, ठीक है, आप अगर सोने का सिक्का हो गए, सब लोग आपको लेने आएंगे। अब आप में अगर वैल्यू ही नहीं है तो कोई नहीं उठाएगा आपको ज़मीन से। तो सबसे पहले खुद की नेटवर्थ बनाना ज़रूरी होता है, खुद की औकात बनाना ज़रूरी होता है।
तो इसलिए वो वाई बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या सैक्रिफाइस करने वाला हूँ शॉर्ट टाइम के अंदर। अच्छा, नेटफ्लिक्स पे ये शो आ रहा है, ये तो आगे और बढ़ेंगे। तो एक तो है कि मैं अपने मम्मी पापा के पैसे दिए हुए या दोस्त से जो उधार लेके हम नेटफ्लिक्स देते हैं वो देख लूँ, या फिर आज से 5 साल बाद मैं नेटफ्लिक्स क्यों, मैं घर पे होम थिएटर बना लूँ और एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर मैं सारे सब्सक्रिप्शन देख सकता हूँ 10 साल बाद। ऑल तो टीवी देखना किसी का गोल नहीं होता, पर मैं बस एक उदाहरण दे रहा हूँ। स्टेप नंबर 3, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर आप वो मेहनत नहीं करोगे तो। देखो, कोई एग्रीमेंट भी होता है ना, तो उसके अंदर कहते हैं कि भाई आपको है ना ये काम करना है, नहीं किया तो साथ में कॉन्सिक्वेंसेज लिखी जाती हैं, नहीं करोगे तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो उसी प्रकार से आपने अपना वो गोल अचीव नहीं किया तो आपके ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगी, वो आपको इमेजिन करनी चाहिए कि यार 25 से 30 साल या 35 साल 40 साल की एज में शायद मेरे को अपनी लाइफ में मेरे पेरेंट्स कुछ चीज़ें नहीं दे पाए, बहुत कुछ उन्होंने दिया पर नहीं दे पाए। मेरे बच्चे मेरे से मांगेंगे तो क्या मैं देने की स्थिति में हूँगा? चलो, आजकल काफ़ी लोग ऐसे हैं कि बच्चे ही नहीं करने उन्हें, तो उन व्यक्तियों के लिए आपका पार्टनर आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेगा तो क्या आप ऑफर कर पाएंगे? अरे इन सारी चीज़ों को साइड में हटा दो। आपके पेरेंट्स हैं, आज वो पेरेंट्स 40-50 की एज के हैं, कल को 15-20 साल बाद वो जब 70-80 साल की एज के गैप में जाएंगे, जब उनके कुछ कुछ बीमारियां दिखने लग जाएंगी और पता चला आपको बीमारी का इलाज का खर्चा है 15 लाख रुपए और इंश्योरेंस आपने करा नहीं रखा था, तो तब आप किस स्थिति में होना चाहते हो? एक ऐसी स्थिति में जहां पे आप उन्हें अच्छे से केयर कर पाओ, एक नर्स भी लगा पाओ, या एक ऐसी स्थिति में जहां पे आपको अपने किसी दोस्त से उधार मांगना पड़े? ये कॉन्सिक्वेंसेस सोचना बहुत जरूरी होता है। हर एक जो व्यक्ति है उसकी लाइफ में यार कठिनाइयां आएंगी। जब तक व्यक्ति क्लियर नहीं कर लेता है ना, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर नहीं कर लेता, तब तक उसे समाज बड़ा ताना देता है। मतलब उसे अपना सर नीचे झुका के बस चलते रहना होता है 2-3 साल। इट इज वेरी हार्ड टू कीप गोइंग व्हेन नो वन इज अप्रिशिएटिंग फॉर यू। कोई जब ताली नहीं बजा रहा होता ना, तब काम करते रहना बड़ा मुश्किल होता है। आज मेरे लिए काम करना उतना मुश्किल नहीं है, मैं कोई एक का ये जैसे वीडियो भी बना रहे हैं तो आप में से कोई एक दो बच्चा भी नीचे कह देगा कि भाई अच्छा लगा, तो मुझे लगता है अरे वो अप्रिशिएशन मिला, अब नेक्स्ट और करते हैं, इस बच्चे ने ये प्रॉब्लम बताया, ये करते हैं। पर जब हम स्टूडेंट थे तब अप्रिशिएशन थोड़ा ना इतना मिलता है, तब तो तब मिलता है अगर 8 जीपीए से ऊपर लिया है, 9 जीपीए से ऊपर लिया है या प्लेसमेंट लिया है, साल के एंड में नंबर अच्छा है तो अप्रिशिएशन मिलता है, नहीं तो ताने मिलते हैं। लाइफ में फिर अगर आप कैपिटल अच्छा करोगे तो आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, नहीं तो ताने मिलेंगे। यह आज का सच्चाई है। तो कॉन्सिक्वेंसेज कि यार एक है कि मैं कैब करके जा सकता हूँ, एक है कि मैं बस में जा सकता हूँ, एक है कि मैं खुद की गाड़ी में जा सकता हूँ, एक ये भी है कि आप शायद अपने ऑफिस घर एक जगह ही कर लो, तो कुछ भी समझ रहे हो, अलग अलग स्थितियां। एक ये है कि आप अपना घर ही दूसरे विदेश में लेके चले जाओ, तो कुछ भी। अब वो देखना है कि आपके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर आप राइट टाइम पे एक्ट नहीं करोगे। एक सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस मैं और भी बता देता हूँ जिसको अभी हम वैल्यू नहीं करते, वो मुझे लगता है समय। जब हम यंग होते हैं तो हमें लगता है हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, वहीं पे आप किसी 70-80 साल के व्यक्ति के पास जाओगे तो आप देखना उन्हें हर दिन एक थॉट सताता है, वो ये है कि क्या मेरी हेल्थ ठीक है? अब मेरे पास, वो किसी भी यंगस्टर को देखते होंगे ना तो नहीं लगता होगा यार ये यंगस्टर मेरे से थोड़ी देर बात कर ले, जिससे वो भी एनर्जाइज्ड फील करें। हमारे पास हेल्थ और हमारे पास टाइम अभी बहुत ज्यादा सरप्लस है और इसलिए हम उसे अभी वैल्यू नहीं करते। पर एक है कि आप अपने 25 तक सेटल हो गए और एक है आप अपने 30 तक सेटल हो गए, इन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है। हाँ देखो यार, किसी की जर्नी एकदम अलग हो सकती है, तब मैं उस व्यक्ति को नहीं कह रहा कि आप मेडिकल में कहीं जा रहे हो या आपके कुछ और मजबूरियां आ गई थी, दिक्कतें आ गई थी, कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बहुत बढ़िया आप मेहनत कर रहे हो। पर एक ऐसी जगह है जहां पे आपको पता है कि मैं अपनी नेग्लिजेंस की वजह से इसको डिले कर रहा हूं। मैं करने को इसको 22 में कर सकता था, पर मैं जबरदस्ती इसको मैंने उस टाइम किया नहीं। फिर 3 साल मैंने मम्मी पापा को बुद्धू बनाया कि मैं गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहता हूं, पर उस दौरान भी मैंने नहीं किया। इस दौरान 25 हो गए, अब मम्मी पापा दोनों परेशान हैं कि कहां किस प्रकार से करिए। वो असलियत में ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं। तो समझदार वो है जो अपने आप से ऑनेस्टली और अपना खुद के अगले 5-10 साल अपने नेचर को देखते हुए अपने गोल्स को आइडेंटिफाई कर पाए कि ये 2 चीजें मुझे करनी करनी है, ये नहीं किया तो मेरे साथ क्या होगा, ठीक है, क्यों ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। 4th है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट बड़ा जरूरी होता है यार। किसी भी काम को, पेड़ को आपको उगाना है, आपने उसको सनलाइट ही नहीं दी, अब कुछ भी करते रहो, कितने ही पैसे लगा दो उसमें, वो नहीं उगेगा। तो इसी प्रकार से आप जो भी गोल अचीव करना चाहते हो, अगर वो पढ़ाई का है तो आपको अपने रूम से निकल के अपने स्टडी रूम में बैठ के या फिर जहाँ भी आपकी टेबल है उधर बैठना जरूरी है। यार मैं 3 सिटिंग मारूंगा, अच्छा ये जब मैं मारूं तब मेरे ये डिस्टर्बेंसेज नहीं आनी चाहिए। ये 4 स्टेप जिस व्यक्ति के क्लियर हो गए, अब नाउ वी ऑल नो व्हाट टू डू। स्टेप नंबर 0 है स्टार्ट। भैया ये ऊपर वाले स्टेप्स नहीं थे क्या? वो ऊपर वाले 4 थे मेगा स्टेप्स। अब ये जो नीचे वाले हैं ये हैं छोटे स्टेप्स जिनको आपको एग्जीक्यूट करना है। पहला तो है स्टार्ट नाउ। स्टार्ट नाउ कैसे कर सकते हो? एक पन्ना निकाल लो और आप और मैं अपने साथ साथ गोल्स लिख लेते हैं, ठीक है? मैं आपके एज्यूम करके लिख रहा हूँ और अभी से ही स्टार्ट करेंगे। जब ये वीडियो देख रहे हो तभी हम स्टार्ट करेंगे। टॉयलेट के अंदर बैठे हुए हो तो कोई बात नहीं, पॉज कर लो, थोड़ी देर बाद आ जाते हैं, ठीक है? या नोट पैड में लिख लो। बेड के अंदर लेट के लिख लो तो लाइट जला लो, उठ जाते हैं, थोड़ा कर लेते हैं,
ठीक है, कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो कहीं और लिखो, पर स्टार्ट हमें अभी करना है, वरना क्या होगा, इसके बाद दूसरा वीडियो रील खुल जाएगा कुछ। स्टेप नंबर 1 है राइट डाउन एग्जैक्ट गोल्स। अब एग्जैक्ट गोल्स की जब बात हो रही है तो मैं एक उदाहरण यहाँ पे लेना चाहूंगा। जैसे कि अगर एक प्लेसमेंट ओरिएंटेड बच्चा है, कॉलेज का बच्चा है, मैं मान रहा हूँ उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो वो लिखेगा कि भाई मेरा गोल है, मुझे एक प्लेसमेंट लेनी है और एक अच्छा 8+ जीपीए मेंटेन करना है। कोई स्कूल का बच्चा होगा तो वो कहेगा मुझे जेई क्लियर करना है या नीट क्लियर करना है, बोर्ड में 95% लाने हैं। इस तरीके से आपने अपने गोल्स लिख लिए। इसके बाद है सीक गाइडेंस फ्रॉम राइट सोर्सेज। राइट सोर्सेज मतलब आप जिसकी भी चीज़ की, मान लो आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो तो आपको सही सोर्सेज से राइट नॉलेज मिलना जरूरी है। जैसे प्लेसमेंट मैंने इसलिए एग्जांपल लिया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट के बारे में बच्चों को बताते हैं, तो मेरे लिए यहाँ पे ये रोड मैप बनाना बड़ा ईजी रहेगा। तो मान लो कोई बच्चा है, उसको प्लेसमेंट और इसकी तैयारी करनी है, तो बड़ा ईजी है। मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, बाकी बड़े वीडियोज़ हमने अपना कॉलेज पे बना रखे हैं। मान लो आपके पास 12 महीने बचे हुए हैं, आप एक 3rd ईयर स्टूडेंट हो, 1st ईयर स्टूडेंट हो, 2nd ईयर स्टूडेंट हो, सबके लिए एप्लीकेबल होगा। तो हमें पता है कि यार हमें डीएसए करना जरूरी है और हमारे लिए प्रोजेक्ट्स बनाने बहुत जरूरी है। ये 2 चीज़ें अगर आपने कर ली और साथ में अगर आपकी एक अच्छी जीपी है तो आप प्लेसमेंट के लिए परफेक्टली रेडी हो जाते हो। ये अब आपको गाइडेंस मिल गई। अब डीएसए में आपको एक लैंग्वेज करनी है, मान लो आपने जावा पकड़ ली, कितना टाइम लगेगा? 3.5 महीने लगेंगे। अच्छा, उसके बाद मेरे को प्रोजेक्ट्स बनाना है। प्रोजेक्ट्स के लिए कोई भी स्किल आप कर सकते हो, वेब डी कर सकते हो, ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो, एमएल एआई कर सकते हो। सबसे ज्यादा जॉब्स कहाँ हैं? अब वो आपको गाइडेंस दे देते हैं, तो वो वहाँ पे है वेब डेवलपमेंट के अंदर। ये आपको राइट गाइडेंस मिल गई। कितना टाइम लगेगा इसे सीखने में? 4.5 महीने तो आपको डेडिकेट करने होंगे। कितना दिन के अंदर टाइम लगाना पड़ेगा? दिन के अंदर अगर आप 3-4 घंटे भी मेहनत करते हो तो एक अच्छा टाइम है। कोडिंग में अगर आप 3-4 घंटे भी दिन का पढ़ लो तो कितना समय हो गया? ये 3.5 महीने प्लस 4.5 महीने, हमारे 8 महीने हो गए। प्लस जो 4 महीने आपके बच जाएंगे उसके अंदर हम कॉन्टेस्ट करेंगे, कोई एप्टीट्यूड के टेस्ट हो गए, कुछ रिवीजन हो गए, थोड़ी इंटरव्यू की तैयारी, इंग्लिश कमजोर है तो उसको ठीक करेंगे, कम्युनिकेशन पे वर्क करेंगे, रिवाइज करेंगे जो पढ़ा है, ये करना होगा हमें। तो हमने इतनी चीजें डिस्कस कर ली, तो सीख आपने गाइडेंस कर ली। इसी प्रकार से कोई जेई का बच्चा है, वो उसको हम बताएंगे कि भाई क्लासेस अटेंड करना बहुत जरूरी है। वो बच्चा बोलेगा मेरा बैकलॉग है, कोई बात नहीं, अब और एक्स्ट्रा बैकलॉग नहीं बनना चाहिए, तो क्लासेस अटेंड करनी है। दूसरा सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ रहे हो उसका 1.5x, 4 घंटे की क्लास होती है दिन में, 6 घंटे की पढ़ाई करनी जरूरी है। और इसी प्रकार से, और मैं अभी ज्यादा दोनों के एक्सटेंसिव नहीं बना रहा, सिर्फ कॉलेज का मैंने एक्सटेंसिव बना दिया, जेई का हमने बहुत बार एक्सप्लेन कर रखा है। अब फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आते हैं? गाइडेंस तो आपने ले ली। स्टेप नंबर 3 क्या है? मेक अ प्लान, शेड्यूल या टाइमलाइन, कि कब तक मैं कौन सा टॉपिक कर लूंगा, ये बनाना बड़ा जरूरी है। अब जैसे ही शेड्यूल, प्लान, टाइमलाइन, हम थोड़ा सा ऐसे लेजी हो जाते हैं, यार कौन कलम उठाएगा, कौन प्लान बनाएगा। और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि भाई मैंने अगर वो बना भी लिया तो कोई गारंटी नहीं है वो पूरा होगा। मेजॉरिटी केसेस में वो नहीं होता। वो शर्मिंदगी मेरे को अपने ऊपर नहीं लेनी कि मैंने एक टाइम टेबल बनाया, गिल्ट हो रहा है। भाई वो लेना जरूरी है, क्योंकि कोई बात नहीं, कोई भी व्यक्ति है ना अपना टाइम टेबल बना के पूरा फॉलो नहीं कर पाता, पर क्या है कि वो जरूरी होता है। घर से निकलते हैं तो गूगल मैप पे देखते हैं ना कि यार कितने घंटे लगेंगे, अच्छा 8 घंटे लगेंगे पहुंचने में, अच्छा 40 मिनट लगेगा पहुंचने में, तो वो शेड्यूल टाइमलाइन बनाना जरूरी है। ये एक मस्ट स्टेप है, बस मेरे पे विश्वास करके इस चीज को आप बना लो। तो जैसे ही आपने प्लान बनाया तो आप कहोगे अरे यार अभी अगस्त चल रहा है, चलो मैं मान लेता हूँ आप बाद में ये वीडियो देख रहे हो, अगस्त 2023 है। आपने कहा कि मैं सितंबर से लेकर दिसंबर तक ये 3.5 महीने तो मैं अपना डीएसए स्ट्रॉन्ग कर लूंगा और मैं एकदम ओरिएंटेड तरीके से अच्छे से कहीं से पढ़ लूंगा इस चीज को। फिर जैसे ही मेरा दिसंबर हो जाएगा, ये विंटर ब्रेक टाइम का यूजुअली स्टार्ट होता है, इस दौरान जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं अपना वेब डे कर लूंगा जैन से लेके मई तक। ये 4.5 महीने में मैं इस हिसाब से एडजस्ट करूंगा। अरे यार बीच में मिड सेमेस्टर भी आ सकते हैं, बीच में एंड सेमेस्टर भी आ सकते हैं, पर यार ये तो सभी के लिए आते हैं, तो इसलिए मेरे पास थोड़ा सा बफर रखना भी जरूरी है। तो मई के बाद हम सबको पता है कि यार जून जुलाई हमारा फिर से समर ब्रेक है, तो हमें यार 4 महीने जो हम सोच रहे थे यार वो तो मिले ही नहीं। अगले साल अगर प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होगा तो सिर्फ 2 महीने और एक्स्ट्रा बचेंगे। तो इन 2 महीने के अंदर क्या करेंगे? अगर कोई यहाँ पे बैकलॉग बच गया होगा तो एक तो उसको कवर करना है, साथ में हैकाथॉन्स देने हैं, कॉन्टेस्ट देने हैं, रिवाइज करने हैं सारे के सारे डीएसए क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट्स को पॉलिश करना है, रेज्यूमे क्रिएट करना है। ये सारे काम मैं जून जुलाई के अंदर करूंगा। फिर आप देखोगे अरे यार टाइम तो बचा ही नहीं, मैं सोच रहा था अगले साल है प्लेसमेंट, अभी तो मैं आराम से धीरे धीरे कर सकता हूँ। लास्ट के 3 महीने में सीनियर कह रहे थे 2 महीने में पढ़ के हो जाता है भाई, पर हम अपना क्यों रिस्क लें? आज के दिन कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, जो चीज 3 साल पहले हो जाती थी आज उस बच्चे को फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना पड़ता है। बच्चे 12th क्लास से पास होते ही कहते हैं भाई जल्दी से हमें पढ़ाई करनी स्टार्ट करनी है। आप चाहे पहले कुछ भी कर सकते हो इसमें, आप चाहे पहले प्रोजेक्ट सीख लो बाद में डीएसए कर लो, पहले डीएसए कर लो बाद में प्रोजेक्ट, ये गाइडेंस का पार्ट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें ज्यादा। ठीक है, हाँ आपका एकदम इंटर्नशिप प्लेसमेंट सीजन आ रहा है, ऑन कैंपस है, तो डीएसए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एकदम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, कोई भी पहले कर लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास 1 साल में आप अच्छे से कर सकते हो 12 महीने में। ये एक क्लैरिटी होना जरूरी है। फिर आपको पता होना चाहिए कि मेरे लिए राइट एनवायरमेंट क्या है। अच्छा यार कोडिंग सीख रहा हूँ, तो राइट एनवायरमेंट क्या होगा? एक आध बच्चा मुझे साथ में और मिल जाए, मुझे एक कम्युनिटी मिल जाए, मुझे पता चल जाए कि मेरे साथ 4-5 बच्चे और सीख रहे हैं, तो मुझे एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो वो एनवायरनमेंट मुझे कहाँ मिल सकता है?
राइट। तो इस प्रकार से आपको चीजें बना के और फिर अपना एग्जीक्यूट करना जरूरी है। यार मैं कैसे अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखूंगा, मुझे नहीं पता कौन सी चीज कहाँ है, क्या है क्या है। फिर स्टेप नंबर 4 है साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। कमिटमेंट एग्रीमेंट एक होना जरूरी है। अब कमिटमेंट एग्रीमेंट क्या होता है कि भाई अगर नहीं किया तो क्या होगा, मतलब बेसिकली खुद के साथ आपको साइन करना है एक पन्ने के ऊपर। जैसे मान लो हमने नेक्स्ट पेज पे अपने गोल्स वगैरह सारे लिख दिए, तो इसके बाद आप अपना लाइफ में साइन कर सकते हो कि भाई ये मैं इसके ऊपर साइन कर रहा हूँ, और अगर नहीं हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेज भी इधर एक लिख लेना। कॉन्सिक्वेंसेज अब क्या होती है, मैं अलग अलग एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो एक बच्चा है जिसने 2 साल से अपनी मूछें नहीं काटी, लड़के है, ठीक है, वो कह सकता है अगर मैंने ये चीज़ नहीं की, ये टाइम टेबल फॉलो नहीं किया, मूछ काट लूंगा। ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स मैंने देखे अपने स्टूडेंट्स में, तभी ये बता रहा हूँ। कोई बच्चा कहता है कि भाई मेरे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये गेम बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मोबाइल का ऐप वाले की गेम बात नहीं हो रही, फिजिकल जो होता है, अगर मैंने ये फॉलो नहीं कर पाया, ठीक है, कि जो मुझे इतने महीनों में करना है, तो मैं अपने उसके तोड़ दूंगा, आग लगा दूंगा उसको, मैं फेंक दूंगा उस चीज़ को। अगर मैंने ये चीज़ नहीं करी तो घर वालों से 4 महीने पॉकेट मनी नहीं लूंगा, या फिर बाहर खाना नहीं खाऊंगा 4 महीने के लिए, मतलब कुछ आपको, मैं नॉनवेज छोड़ दूंगा। क्या कह रहे हो भैया, खाना नहीं छोड़ा जाएगा छोटी मोटी चीज़ों के लिए। अब ये आपको देखना है कौन सी चीज़ आपके लिए छोटी बड़ी है। जितनी भी एक्सट्रीम तक हमें जाना पड़े खुद को लाइन पे लाने के लिए, और उसके बावजूद भी हम फिर से गिरेंगे, पर फिर से वापस उठा के अपने आप को वापस उस ट्रैक पे लाना जरूरी है। दोबारा अपने आप को वो वाई बताना कि ये इस चीज़ की शुरुआत क्यों करी थी, कॉलेज में मैं क्यों आया था, 12वीं मैंने क्यों पास करी थी, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास से आते थे, या मुझे अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना था, मुझे अपने आप की एक आइडेंटिटी प्रूव करनी थी। नहीं करूंगा तो ये होगा वो होगा, जितनी मेहनत मैं अब बचा रहा हूं उससे 5 गुना बड़ी मेहनत मेरा आगे वेट कर रही है, फिर वो मेरे को 30s के अंदर 40s के अंदर उतना ज्यादा और भागना पड़ेगा। तो कोई वे आउट तो हुआ ही नहीं, फंस हो गए ज्यादा, आज भी इंजॉय नहीं कर पाए। और ये देखो एक चीज ध्यान रखना, आदमी मेहनत कर लेता है तब तो वो काम हो जाता है, और जितना उसको अवॉइड करने में एफर्ट और लगता है। आपने पता है कि यार हमें आज पढ़ना है, ये चीज आज लेक्चर पढ़ाया गया है, इसको हमें रिवाइज करना है, आपने नहीं किया, जब तक रील देख रहे हो तब तक तो दिमाग में कोई दूसरी थॉट आ ही नहीं रही। पहले आदमी टेंशन तो ले लेता था यार आज नहीं किया कुछ, अब तो क्या टेंशन होते ही ओह बहुत टेंशन हो रहा है, एकदम से फोन खोलो, हाँ अब अच्छा लग रहा है, जैसे एकदम से स्ट्रेस रिलीज हो गया हो। फिर देखने के बाद 1 घंटे बाद जब वो साइड रखेगा आंख, फिर उसे एंग्जाइटी होनी स्टार्ट हुई, अरे अरे कुछ हुआ नहीं, कैसे क्या हो रहा है, फिर वो वापस खोल लेगा कुछ, अरे थोड़ी देर में कुछ और नेटफ्लिक्स वगैरह देख लेता हूँ। ये एक लूप है और इसके अंदर हम फंसते जा रहे हैं। इसके बाद स्टेप नंबर 5 है टेक एक्शन। और टेक एक्शन मतलब कि भाई सबसे पहले अपने गोल्स हैं उनको लिख लो, गोल्स के बाद एक राइट सोर्स से गाइडेंस ले लो। कॉलेज स्टूडेंट हो आप अपने सीनियर से ले सकते हो, नहीं तो कॉलेज की तो कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ है। हम यार पिछले 2.5 साल से अपना कॉलेज के ऊपर जो भी आपका मोस्ट प्रोबेबली डाउट होगा हमने कोशिश करी है उसको कवर करने की, तो उसे आप सर्च करोगे तो आपको चीज़ें मिलेंगी, कहीं से भी आपकी वो चीज़ कवर हो रही हो। पर फिर जब फॉलो करना स्टार्ट करो तो उस चीज़ को ढंग से आपको मानना है, सोर्स को वेरीफाई करो और फिर उसको ढंग से अच्छे से फॉलो करना है। साथ में अपने कॉलेज सीनियर्स के पास जाओ। तो टेक एक्शन का मतलब कि भाई गोल्स हमने अपने लिख लिए, लिखने के बाद राइट जगह से हमें गाइडेंस मिल गई कि भाई ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो रिसोर्स को वेरीफाई करना जरूरी है। हाँ यार ये ठीक लग रहे हैं, इनसे मैं अपना एडवाइस ले सकता हूँ, इंटरनेट पे बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वहां पे अपना रिसोर्स सेट कर लो, हाँ यार इससे मैं एडवाइस ले सकता हूँ। उसके बाद साथ में थोड़ा फिजिकल भी अगर आपको गाइडेंस मिलती है ना, जैसे आपने अपने कॉलेज सीनियर से कुछ बात करी, कौन से सीनियर से, राइट सीनियर से, जिसने खुद अच्छा फोड़ा हो, जो खुद अच्छी प्लेसमेंट लेके बैठा हो, उनसे पूछो यार आप कैसे बताओ, ठीक है, और फिर वो आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे। उसके बाद हमें एक टाइमलाइन बनानी जरूरी है कि यार इसके दौरान मैं ये करूंगा, इसके दौरान ये करूंगा, इसके दौरान बनूंगा। अच्छा ये जावा डीएसए में कहां से पढ़ूंगा, वो भी अपने रिसोर्सेज सेट करो, प्रोजेक्ट्स में कैसे बनाऊंगा, ये पूरा आपका शेड्यूल, प्लानिंग, टाइम सब कुछ होगा। सिमिलरली जेई का बच्चा है तो उसको अपना टाइम शेड्यूल बनाना। अगर आपको जेई का स्पेसिफिकली चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, वो थोड़ा लंबा और डिटेल था, पर अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको आपके हिसाब से अच्छे से कवर कर दूंगा। इसी के साथ अपनी मेहनत कंटिन्यू रखें, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर। घबराना बिल्कुल नहीं है, टेंशन किसी चीज़ का नहीं लेके, ठीक है, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, 20 साल निकल गए, 60 और निकालने हमें, ठीक है। 25% लाइफ हमारी जा चुकी है, 75% बची है, एनर्जी हमारी एकदम पीक है, यूथ हमारी एकदम पीक है। तो अगले 2-3 साल के लिए यार मेहनत करने के लिए आप रेडी हो जाएं। कई बच्चे पूछते हैं कि भैया मन नहीं कर रहा, देखो ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन भी तो होना चाहिए। मान लो एक माँ बाप है, उन्होंने अपने बच्चे कर लिया, वो वहाँ गए बच्चे अच्छे नहीं लग रहे, काम नहीं कर रहे ज़्यादा, ऑप्शन क्या है, बच्चों से ही प्यार करना पड़ेगा, उन्हें ही गाइड करना पड़ेगा, उन्हें ही मेंटर करना पड़ेगा और राइट दिशा देनी पड़ेगी। तो आपका करियर ऑप्शन क्या है, और ऑप्शन अगर नहीं है और रीजन बड़े हैं तो लगते हैं यार हमारी लाइफ है, हम अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, और अगर करेंगे नहीं तो आपका यार जब तक लोहा तपेगा नहीं तब तक शेप कैसे लेगा, ठीक है। हमें जमीन के नीचे एक और की तरह थोड़ा ना पड़े रहना है, वो निकल के वो तपेगा, शेप लेगा, पॉलिश होगा, तब जाके आपकी कुछ वैल्यू मिलेगी मार्केट में, राइट। तो प्रोसेस को एंजॉय करें, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर एंड सी यू।